जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग बच्चों सिनोनिम्स की ओ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स पढ़ने वाले हैं। सिनोनिम्स SYNONYMS सिनोनिम्स। तो क्या होगा बच्चों? ओ लेटर पढ़ेंगे हम लोग। ओ लेटर। तो फर्स्ट लेटर हम लोगों ने बोला बच्चों ओब, OBFUSCATE, ऑब्फ्यूस्केट। ऑब्फ्यूस्केट इसका मतलब क्या होता है बच्चों? भ्रमित करना, गुमराह करना। भ्रमित करना या फिर गुमराह करना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे बच्चों? बफल, BAFFLE, बफल। दूसरा होगा बच्चों PUZZLE, पजल। और तीसरा होता है बच्चों कंफ्यूज, CONFUSE, कंफ्यूज। क्या होगा? कंफ्यूज। ध्यान दीजिएगा। ऑब्फ्यूस्केट इसका मतलब क्या होता है? भ्रमित करना। ऑब्फ्यूस्केट के सिनोनिम्स क्या होंगे? बफल, BAFFLE, बफल, पजल, कंफ्यूज। तो ये तीनों सिनोनिम है, इसलिए इनका अर्थ भी क्या होगा? भ्रमित करना, भ्रमित करना। तो ऑब्फ्यूस्केट जो एक वर्ड बच्चों, ऑब्फ्यूस्केट, इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लेटर का एक वर्ड है ऑब्फ्यूस्केट। क्लियर बच्चों? भ्रमित करना, बफल, पजल, कंफ्यूज। हम कहते हैं गुमराह हो गए, कंफ्यूज या बफल या फिर ऑब्फ्यूस्केट, पजल। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो अब हम आते हैं दूसरे वर्ड में। दूसरा वर्ड है बच्चों ओब्सीन, ओब्सीन। ओब्सीन क्या है बच्चों? ओब्सीन, OBSCENE, ओब्सीन। क्या पढ़ते हैं इसको? ओब्सीन, ओब्सीन। क्लियर है? इसका मतलब होता है बच्चों अश्लील, अश्लील। तो ओब्सीन क्या पढ़ते हैं? ओब्सीन। इसका मतलब होता है बच्चों, इसके सिनोनिम होंगे इंडिसेंट, इंडिसेंट, इंडिसेंट। क्या पढ़ते हैं इसको? इंडिसेंट। दूसरा बच्चों वल्गर, VULGAR, वल्गर। क्या पढ़ते हैं इसको? VULGAR, वल्गर। क्लियर है बच्चों? और तीसरी जो सिनोनिम्स होती है वो इमोरल, IMMORAL, इमोरल। आप ध्यान दीजिए, इंडिसेंट, इंडिसेंट। तो पहला क्या होगा? ऑब्सीन, अश्लील। दूसरा क्या? उसका सिनोनिम्स क्या होता है बच्चों? इंडिसेंट। ऑब्सीन में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेटर का एक वर्ड है ऑब्सीन। इसके क्या है वर्ड बच्चों सिनोनिम? इंडिसेंट, इंडिसेंट। क्लियर है? VULGAR, वल्गर और इमोरल। इम मतलब नहीं, मोरल मतलब नैतिक, जो नैतिक से बाहर हो, नैतिक जिसमें नहीं हो, क्या बोलते हैं उसको? अश्लील। तो ये तीनों सिनोनिम है, तो इसके भी क्या होंगे? अश्लील। क्लियर है? इसका भी अर्थ क्या होगा बच्चों? अश्लील। क्लियर है? क्लियर? क्लियर बच्चों? मेरे साथ ऑब्सीन, ऑब्सीन, अश्लील। क्लियर? चलिए दूसरे वर्ड में आते हैं हम लोग। तीसरा वर्ड, ये है तीसरा। हमने कहा बच्चों ऑनरस, ONEROUS। क्या पढ़ते हैं इसको? ऑनरस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? कष्टपूर्ण, कष्टपूर्ण, कष्टपूर्ण। क्या होता है? कष्टपूर्ण। ऑनरस का मतलब है क्या? कष्टपूर्ण। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे बच्चों? अर्डुअस, अर्डुअस, अर्डुअस। क्लियर है? क्या होंगे? ARDUOUS,
DUOUS, अर्डुअस। दूसरा सिनोनिम्स क्या होता है बच्चों? स्ट्रेन्यूअस, स्ट्रेन्यूअस क्या होता है? स्ट्रेन्यूअस, STRENUOUS, स्ट्रेन्यूअस। और तीसरा होता है बच्चों टिरिंग, TIRING, टिरिंग, बोलते हैं टिरिंग। तो मतलब क्या होता है बच्चों? कष्टपूर्ण। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है ऑनरस। इसका मतलब क्या है? कष्टपूर्ण। तो होता है बच्चों अर्डुअस, स्ट्रेनुअस, टिरिंग। का मतलब क्या है? कष्टपूर्ण। क्या होता है? कष्टपूर्ण, कष्टपूर्ण। क्लियर है? ऑनरस, कष्टपूर्ण, अर्डुअस, स्ट्रेनुअस और टिरिंग। चलिए अब हम आते हैं चौथे वर्ड में बच्चों। हमने कहा ओप्यूलेंट, OPULENT, ओप्यूलेंट। क्या होगा? OPULENT, ओप्यूलेंट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? धनी। क्या होता है? धनी, धनवान। क्लियर है? धनी। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे बच्चों? अफ्लुएंट, अफ्लुएंट, अफ्लुएंट। क्या होगा? अफ्लुएंट, अफ्लुएंट। दूसरा क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, रिच, RICH, रिच, अफ्लुएंट, रिच। क्लियर है? और तीसरा सिनोनिम्स होता है बच्चों वेल्दी, WEALTHY, वेल्दी। क्लियर है? तो एफ्लुएंट, AFFLUENT, एफ्लुएंट, RICH, रिच, वेल्दी। इन तीनों का मतलब क्या होगा बच्चों? धनी। क्योंकि इसमें देखिए ओप्यूलेंट के क्या है? ये तीनों सिनोनिम्स है, तो इनका अर्थ भी क्या होगा? धनी। क्लियर है? देखिए कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है बच्चों ओप्यूलेंट। इसका सिनोनिम ऑफ्लुएंट, अफ्लुएंट। क्या पढ़ते हैं इसको? अफ्लुएंट। इसको रिच, इसको वेल्दी। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए तो अब हम आते हैं बच्चों अपने फिफ्थ वर्ड पे। आज की लास्ट एक और वर्ड लेते हैं। जैसे हमने बोला बच्चों ओवर्ट, OVERT, ओवर्ट। क्या बोला हमने? ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है साफ। क्या होता है बच्चों? साफ, साफ। क्लियर है? साफ या स्पष्ट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे बच्चों एपेरेंट, APPARENT, एपेरेंट। क्लियर है? दूसरा होगा बच्चों क्लियर, CLEAR, क्लियर। ठीक है? और तीसरा बच्चों सिनोनिम्स होता है ल्यूसिड, LUCID, ल्यूसिड। इसमें कितने लेटर है बच्चों ओवर्ट में? OVERT, 1 2 3 4 5। तो 5 लेटर का एक वर्ड है बच्चों ओवर्ट। क्या मतलब है? साफ। इसके सिनोनिम एपेरेंट, APPARENT। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। फिर है बच्चों क्लियर और LUCID, ल्यूसिड। क्या पढ़ते हैं इसको? ल्यूसिड। तो ये तीनों सिनोनिम है। अब इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? सेम होगा, साफ, जो ओवर्ट का है। क्लियर बच्चों? चलिए तो आज हमने कौन सा सिनोनिम देखा बच्चों? ओ लेटर। फर्स्ट लेटर क्या बच्चों? ऑब्फ्यूस्केट, OBFUSCATE, ऑब्फ्यूस्केट। इसका मतलब होता है भ्रमित करना, मतलब गुमराह करना। इसके सिनोनिम क्या होंगे? बफल, पजल एंड कंफ्यूज। दूसरा वर्ड जो ओ लेटर से हमने देखा बच्चों, वो देखा ऑब्ससीन, OBSCENE, ऑब्ससीन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अश्लील, है ना? अश्लील या बुरी चीजें, अश्लील। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे बच्चों? हमने बोला प्रेसिडेंट, जैसे हमने बोला बच्चों प्रेसिडेंट, हमने ऑब्सीन को क्या बोला? हमने बोला ऑब्सीन को अश्लील। तो VULGAR, वल्गर। वल्गर का मतलब क्या होता है? अश्लील, जो नैतिकता से बाहर हो, है ना?
फिर हमने बोला, जैसे ही हमने बोला नैतिकता से परे, मतलब जो नैतिक चीज़ें ना हो उसको हम अश्लील बोलते हैं, तो इसके दूसरा सिनोनिम होता है इमोरल। क्या होता है बच्चों? IMMORAL, इमोरल। क्लियर है? ठीक है। फिर हम लोग बच्चों ओ वर्ड से देखें, क्या देखें? ओ से देखें हम लोग ओप्यूलेंट, OPULENT। ओप्यूलेंट का मतलब होता है धनी और धनवान। इसके सिनोनिम क्या होंगे बच्चों? अफ्लुएंट, AFFLUENT। दूसरा होगा बच्चों रिच, और तीसरा होता है वेल्दी। क्लियर है? क्या होता है इसका मतलब? धनी या धनवान। चलिए, फिर हमने देखा बच्चों ओ से, हमने लास्ट वर्ड देखा बच्चों ओवर्ट, OVERT। ओवर्ट का मतलब क्या होता है? साफ। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? APPARENT, एपेरेंट, क्लियर एंड ल्यूसिड। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से बच्चों हम रिवाइज अगर करते रहे हर वर्ड्स का, हर लेटर का, बच्चों हर प्रोनाउंसिएशन तभी क्लियर होगा बच्चों हर वर्ड का, जब आप लेटर के साथ इसको अच्छे से पढ़ेंगे और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों जो लिखाया गया है उस वर्ड को आप विद लेटर, विद प्रोनाउंसिएशन आप उसको अपने माइंड में याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि इन सारे वर्ड को बच्चों आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने डेली लाइफ में उतनी ही अच्छी आपकी वोकेबलरी होगी। क्लियर है? तो आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो करिए, लेकिन जीवन को बेहतर बनाने के लिए बच्चों ये सारे वर्ड हैं, और इन सारे वर्ड को अच्छे से बार बार नोट्स जो लिखाया गया है उसको रिवाइज कीजिए। आज आपने ओ लेटर देखा है, पहले के जितने भी लेटर हैं ABCDEFGHIJKLMN तक, सारे के सारे लेटर के वर्ड के जितने भी लेटर के आपके वोकेबलरी लिखाए गए हैं उन सब को वर्ड को आप देखिए, अच्छे से नोट्स कीजिए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद P लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।